देख लीजिए, डाउट में है सैंपल पेपर 14 क्वेश्चन नंबर 30। इन द गिवन फिगर D divides the side BC of triangle ABC in the ratio of 1:2। मैं देखो, सुनो इधर, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान। आप मत पढ़िए, मैं जो बोल रहा हूं उसको ठीक से सुनिए। ये फिगर दिया हुआ है और जो D है वो डिवाइड कर रहा है BC को इन द रेशियो ऑफ 1:2। ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर इस तरीके से एक लाइन जा रही है और अगर कोई पॉइंट इसको किसी रेशियो में बांट रहा है 1:2 में, और मैंने आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, मैंने आपको ये लास्ट वाला पॉइंट भी दिया हुआ है, और मैं अगर आपसे बोलूं ये डी के कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो क्या निकाल सकते हैं? क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सही है। आपको रेशियो दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया, आपको लास्ट पॉइंट दिया है, क्या आप डी निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे हम डी। इन केस अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डी को निकाल लेंगे। अच्छा, चलो चलो ये तो ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर मैं आपसे पूछने लगूं मेरे को ये बीडी की लेंथ चाहिए, मुझे क्या चाहिए? ये बीडी वाली लेंथ चाहिए। तो देखो, हाँ, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले तो डी निकाल लें और फिर बी और डी का क्या निकाल दें? डिस्टेंस फॉर्मूला, तो भी ये बीडी निकल जाएगा। सही है। अच्छा, एक मैंने आपको रेशियो वाला भी हिसाब किताब बताया था कि जब कभी भी आपको जिस पार्ट को निकालना है, जैसे मान लो ये वाला पार्ट निकालना है, तो 1 लिखिए अपॉन में टोटल रेशियो कितना 3 मल्टीप्लाइड बाय पूरा बीसी। अब बीसी की लेंथ हमें पता नहीं है, तो कायदे से हमें बीसी की लेंथ पहले निकालनी चाहिए अगर आप बीडी निकालना चाहते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? सही है। तो ये अलग अलग बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक से सुनेगा। डी जो है वो डिवाइड कर रहा है बीसी को इन द रेशियो ऑफ 1:2। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, यहां पर है पी पॉइंट ऑन ए बी, ऑन ए बी गलत लिखा इसने, ऑन ए डी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5/3 फ्रॉम ए। ये जो एक पी पॉइंट है आपके पास, ठीक है, ये 2√5/3 दूर है किससे? ए पॉइंट से। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एपी की वैल्यू दी हुई है? कितनी वैल्यू दी हुई है? 2√5/3। क्वेश्चन में खुद कह रहा है वो कि पी जो है वो ए से इतनी दूरी पर है, तो इसका मतलब एपी की लेंथ कितनी है? 2√5/3। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है। अच्छा जी, और देखिए क्या पूछा। शो दैट पी डिवाइड्स एडी। शो करिए, शो क्या करना है उसको लिख देते हैं। शो करना है हमें कि जो पी है वो डिवाइड कर रहा है एडी को इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये काम आपको करना है भाई। आपको अगर ये पी का रेशियो निकालना है कि पी एडी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रिक्वायरमेंट बताइए पहले। तो ए चाहिए, ए दिया ही है, डी चाहिए, पी भी चाहिए होगा, लेकिन रेशियो पता है, रेशियो का पता है, 2:3 रख देंगे। ये तो शो करना है भाई। रेशियो आप के रेशियो 1 चलाओगे तब जाके के की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3। सही है। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए पहले? पी तो बताओ। अब पी पता नहीं आपको, मतलब इस केस में चलो डी तो आप निकाल लोगे क्योंकि बी पता है, सी पता है, ये रेशियो पता है, तो आप कहीं ना कहीं डी निकाल ही लेंगे। सही कह रहा हूं मैं? निकल जाएगा डी। पहले डी निकाल लो, चलो निकालना एक बार डी कितना आएगा, उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी। 2/3
दोनों 2/3 है, एक माइनस का, एक माइनस का। चलिए x इक्वल टू में क्या है, m और m1 और m2 यूज करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 का कितना वैल्यू चल रहा है भाई, 1 निकाला नहीं है आपने क्वेश्चन, नहीं निकाला ना, वही तो दिक्कत है तेरी। अब भी अगर नहीं होगा तो फिर पता ही नहीं भैया कब होगा। 2/3 y कैसे निकालेंगे भाई, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 2, m2 की 2, y अपॉन में 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 और -4 -2 अपॉन में भैया ये वैल्यूज आई है, आई तो नहीं है तेरी, ये निकाल लिया हमने। अब और क्या चीज दी हुई है उस पर भी गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको एक ये चीज दे रखी है उसने, एपी, एपी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूले में पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ए की डिस्टेंस फॉर्मूले से पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। एक काम कर लें, सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं आपको ये वाला पॉइंट पता है ए, अरे सुनो ना मेरी बात सुनो, आपको ए पॉइंट पता है, आपको डी पॉइंट पता है, पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। अगर मैं रेशो को के रेशो 1 चला दूं तो एक्स वाई जो आएंगे वो के रेस्पेक्ट में तो आ सकते हैं, आप के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, फिर उससे क्या करिएगा, फिर इस वाली इक्वेशन में लगा दीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि फिर आपके पास एक ही वेरिएबल में आ जाएगा सब कुछ के में। मैं करके तो दिखा दूंगा, लेकिन आप पहले जो मैं कह रहा हूं उस चीज तक पहुंचो, मैं करके दिखा दूं, करने में इशू नहीं है मेरे को। देखो मैं समझाता हूं आपको, इस क्वेश्चन को ही एक अलग तरीके से समझ लीजिए। जैसे एक ए पॉइंट हो गया आपके पास, कितना है 0,3, एक डी पॉइंट हो गया, कितना है 2,3 और -2,3, कोई तो भी पी पॉइंट है बीचों बीच, मतलब कहीं तो भी है, अब मुझे पता नहीं है वो कितना है, किस रेशो, इधर गौर करो यार, इधर एक अलग कंसेप्ट है ये, पी पॉइंट है कहीं। अब आपको उसने ना तो रेशो दे रखा है, ना आपको उसने पी के पॉइंट कोऑर्डिनेट बता रखे हैं, लेकिन आपको एक बात दे रखी है कि एपी किसके बराबर है, 2√5 अपॉन में 3। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रेशो को जानबूझकर क्या माना लीजिए, के रेशो का। तो आप मुझे बताइए, आप क्या इसके एक्स और वाई निकाल पाएंगे सेक्शन फॉर्मूले से, लेकिन भैया के में आएंगे वो तो, हाँ के में आने तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, चलिए निकालते हैं। x इक्वल टू में कितना, m1 x2 प्लस अपॉन में m1 प्लस m2। x की जगह तो भाई हम x चला ही रहे हैं क्योंकि हम लोग वही तो निकालना है, m1 की जगह लिखूंगा मैं k, x2 की जगह क्या लिखूं, या सोच के बोलो, इधर जाएगा, हाँ 2/√2/3 प्लस m2 की जगह 1, इस तरफ 0। भाई देखो डायगोनली मल्टीप्लाई करना होता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अपॉन में k प्लस 1, तो 1 इंटू 0 तो खत्म ही हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 2k अपॉन में 3 और अपॉन में k प्लस 1। अब मुझे बताओ क्या होने वाला है यहाँ पर, ये 3 नीचे हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे 2k अपॉन में 3k प्लस 1। बोलो यहां तक समझ में आया, ठीक है, बोलो ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, y इक्वल टू में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -2/3, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 अपॉन में k प्लस 1, यहां हो जाएगा -2k अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। अब क्या करूं, ऊपर में एलसीएम 3 -2k प्लस 9
पूरी बड़ी वाली लाइन, फिर k प्लस 1। अब क्या करूं, दोबारा नीचे आ ये जाएगा, दोबारा नीचे आ जाएगा 3 इसके साथ, क्या करूं इसको, मल्टीप्लाई माइनस 2k प्लस 9 अपॉन में 3 ब्रैकेट के अंदर। सही है यहां तक। अच्छा आप चाहे तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो मतलब मेरा x और y आ गया है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है, k के रेस्पेक्ट में। कोई बात नहीं, आ तो गया ना, k के रेस्पेक्ट में आया बेशक से। 2k अपॉन में मल्टीप्लाई कर दूं इसके अंदर, 3k प्लस 3, ये तो x है, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k प्लस 9 अपॉन में 3k प्लस 3। ये x है और ये, अब मुझे अगर ये k निकालना है तो किसी इक्वेशन में लगाना पड़ेगा इसे, और मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी है। एपी क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1। अब बताओ किसको x1 किसको x2 मानोगे, इसको आगे रखोगे, इसको पीछे रखेंगे फिर। तो भाई मेरे ख्याल से 2k अपॉन में 3k प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, ये चीज उठाएंगे हम, तो माइनस 2k प्लस 9 अपॉन में 3k प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में ये 2√5 अपॉन में। अब बताओ सॉल्व कैसे करूं, स्क्वायरिंग पहले तो रूट को निकाल देते हैं जिससे थोड़ा सा डर कम हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, उससे क्या होगा, इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका तो रूट हट जाएगा, और इधर स्क्वायर हट जाएगा। जब मैं इसमें करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर तो बचा एक तो 2k अपॉन में 3k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, इस केस में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3k प्लस 3, यहाँ पे आएगा माइनस 2k प्लस 9 माइनस 9 के लिख दूं, माइनस का 9। सही है ना, मैंने एलसीएम भी ले डाला साथ में, इसके नीचे 1 था, 1 और इसका एलसीएम सेम, फिर इससे डिवाइड किया तो यही आ गया, 1 से इसको डिवाइड किया तो ये बच गया, इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अच्छा इक्वल टू में इधर स्क्वायर किया तो क्या हो गया बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था ना आपने, स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन में 9। अब हमें इस चीज को सॉल्व करना है और इसमें के निकाल के लेके आना। क्वेश्चन भैया बहुत बड़ा हो गया तो क्वेश्चन, हाथ थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन कितने कितने 5 में दिया। 5 का आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। लेकिन लेकिन एक कंसेप्ट हमें इसमें सीखने को मिला है, वो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन ही है अपने आप में, ये कंसेप्ट अच्छा है। ये कभी कभी वो डिस्टेंस दे देता है, तो आपको क्या करना होता है, ए और डी पॉइंट है आपके पास, आप के रेशियो 1 के रिस्पेक्ट में पी को निकाल लीजिए, तो आपके जो कोऑर्डिनेट है वो के रिस्पेक्ट में ही आ जाते हैं, फिर जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर दो। ये क्वेश्चन 3 नंबर में इसी स्टैंडर्ड पे आ सकता है, वो चीज ना देखे ये चीज ही दे दे और 3 नंबर में पूछ लो। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व, मैं सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको थोड़ा सा आइडिया देना। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2k अपॉन में 3k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी हम इसको चला रहे हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का 11k अपॉन में 3k प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 20 और अपॉन में 9। स्क्वायर बांट रहे हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पर आप लिखोगे 3k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर मत करो क्योंकि एलसीएम लेना है, यहाँ पे करेंगे तो 121k का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 3 का, और यहाँ पे 20 अपॉन 9। एलसीएम तो मेरे ख्याल से सेम ही है दोनों का, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3k प्लस 3 का, यहाँ पे आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 121 इक्वल टू में 20 अपॉन में 9। यहाँ प्लस कर लोगे कितना हो जाएगा 125k स्क्वायर, मैं 9 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं 3k प्लस 3 को, कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 3 9 और 9 2 18। यहाँ पे आप 5 से कट कर सकते हैं, 5 4 20, और 5 से यहाँ पे 25 बार पर, ठीक है।
बाकी मेरे ख्याल से और कोई कटिंग हो नहीं रही। और 25 9 हो जाएगा आपके पास 225। अच्छा नहीं 225 नहीं, 225 ही होगा के स्क्वायर। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 9 36 के स्क्वायर। वैसे 9 कॉमन अरे 9 कॉमन निकाल काट देते ना, फालतू मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 9 इंटू 25 के स्क्वायर, 4 तो है ही बाहर, 9 और कॉमन निकाल लीजिए, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के। 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 25 के स्क्वायर चल रहा है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 के स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 8 के 25। इन सबको उधर ही ले चलो, कितना हो जाएगा आपके पास 21 के स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 4 इक्वल टू, इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं भाई। 2 नंबर रहेंगे हमारे पास, एक रहेगा नेगेटिव एक रहेगा पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 21 इंटू 4। 21 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस करके आना चाहिए 8। 14 और 6 तो भाई 14 और 6, तो आपके पास यहाँ बनेगा 21 के स्क्वायर माइनस 14 के प्लस 6 के माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 7 के बाहर निकाल लेना, 3 के माइनस 2, और यहाँ पर आप 2 बाहर निकाल लीजिएगा, 3 के माइनस 2। आपके पास रेशियो बनेगा 7 के प्लस 2 और एक बनेगा आपके पास 3 के माइनस 2। तो 7 के प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0। के की वैल्यू आएगी -2/7। देखो वैसे के की वैल्यू नेगेटिव भी अलाउड होती हैं, रेशियो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कब आता है रेशियो वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है और आपका बांटने वाला पॉइंट बाहर है, तो रेशियो नेगेटिव आता है, इस केस में के नेगेटिव आता है। लेकिन आपका मेरे ख्याल से वो पी पॉइंट जो था वो अंदर था, तो आपका के नेगेटिव नहीं आना चाहिए, के कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, जो कि इसी केस में मिलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2/2 भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से मेरे ख्याल से बनेगा नहीं मामला, ये बन जाएगा डिस्टेंस। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन यहाँ तो ठीक है। ठीक, अगर हम ए पे देख लो भाई एक चीज और देख लो, नहीं सही है वो लड़के का भी सही है, इधर गौर करिए। एक तो ये हो गया, अरे सुनो, एक तो ये हो गया, मेरे को एक्चुअली ये कंसेप्ट सिखाना था आपको, ये कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मतलब एक तरीका और देख लीजिए। एक तो डी के कोऑर्डिनेट पता है आपको, ए के कोऑर्डिनेट पता है, एपी आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है। किसी तरीके से अगर आप पीडी और निकाल लें और इन दोनों को रेशियो में लगा दें, तो भी आपको एपी अपॉन पीडी का रेशियो मिल जाएगा। अब भैया पीडी कैसे निकालेंगे, पीडी आप ऐसे निकालेंगे, पूरा एडी तो निकाल सकते हो ना आप, क्योंकि दोनों पॉइंट पता है आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से। एडी में से एपी माइनस और एपी को पूरे एडी में से क्या करवा दीजिएगा माइनस, तो क्या निकल जाएगा आपके पास पीडी, और फिर दोनों का क्या कर दीजिएगा रेशियो। ये भी ये सिंपल है बल्कि, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, ठीक है। अब आप एक काम कर लो कि एडी का रेशियो मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और फिर चेक कर लीजिएगा क्या रेशियो 2:3 आ रहा है, क्योंकि हमारा कितना आया था किशन से, कितना 2:3 है ना। एक बार वैसे भी करके देखेंगे, वो भी ठीक है, वो एक्चुअली वो ज्यादा बेटर। ए से डी का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ए से पी का आपको ऑलरेडी पता ही है, पूरे एडी में से एपी को क्या करवा दीजिएगा, क्या निकल जाएगा, और पीडी और एपी का क्या करवा दीजिएगा, ये भी ये ज्यादा बेटर। चलो आगे करवा देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, क्वाड्रेटिक को देख लो एक बार। मैं कल आप लोगों से जो बात कर रहा था, मैंने बात करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेट कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर मैंने कहा था 3 तरीके की होती है, एक में तो सिर्फ ax स्क्वायर और bx आता है, ऐसे करके देता है। एक में ax स्क्वायर प्लस c आता है, और एक में पूरा।
ये चीज हमने थोड़ी सी डिस्कस करी थी। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे 2x² प्लस 5x इक्वल टू, अब इसमें से अगर मैं सॉल्यूशन निकालने को बोलूं गर्वित तो कैसे निकालेंगे? इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में। देखो जब x² और x वाला आता है ना तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, वैसा कुछ नहीं करते हैं, जस्ट सिंपली आप कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि कॉमन लेते ही मल्टीप्लाई का रूप अपने आप ले लेता है वो। अब आप कॉमन निकाल लीजिए, इसमें कितना बचेगा, x बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा 2x प्लस 5 इक्वल टू। देखो मैं आपको ये फॉर्मेट क्यों करा रहा हूं मैं बताता हूं, क्योंकि बच्चों को ना ये इक्वेशन दे देते हैं और बोलते हैं सेक्शन ए में फाइंड x। अब बच्चों से निकलता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही तरीका सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तब लगे ना जब 3 टर्म हो, फिर बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में चले जाते हैं, वो भी ठीक है एक तरीके से तो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। ये वाला थोड़ा शॉर्टकट सेक्शन ए में फंसेगा अगर आया तो। सी की जगह 0, अगर इक्वेशन में मान लीजिए कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ चीज मिसिंग है, इक्वल टू 0 ऐसे कर दिया और इसमें सी नहीं है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि 2x² प्लस 5x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेते हैं, फिर आप क्या कर देते हैं, एक बार तो x को 0 रख देते हो और एक बार 2x प्लस 5 को 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 अपॉन में, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इस वाले को थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखो मैं बार बार सिखा रहा हूँ, उसका रीजन है कुछ, ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास जैसे मान लीजिए 5x² है, -3 इक्वल टू 0 है ना, इसमें c होता है, x² होता है, x नहीं होता है इसमें। अच्छा वैसे अगर इसको हम क्वाड्रेटिक से करेंगे तो 5x² प्लस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0 ऐसे मान के, ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c, -3। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक से करोगे तो। बट वैसे इसको कैसे करेंगे हम, 5x² हो गया, उधर 3 कर दीजिए, x² को अकेला कर दीजिए, 3 अपॉन में 5, x की वैल्यू को अकेला कर दीजिए, पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू जाएगा। ठीक है, इस वाले के लिए मैंने आपको बताया था क्या, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा अगर किसी इक्वेशन में मान लीजिए ये इक्वेशन में आपको दे दूं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आंसर है नहीं, क्यों नहीं है? अच्छा अगर मैं इसको स्क्वायर लगा दूं, अब इसमें x तो नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 3 तरीके की होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तो ये, या तो ये और या तो ये, लेकिन x² की प्रेजेंस जरूरी है, चाहे बेशक x प्रेजेंट ना हो। अच्छा अगर मैं सिर्फ x² लिख दूं तो x² इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? आंसर है बिल्कुल। हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे वो एक अलग पार्ट है, हाँ रूट चढ़ जाएगा उसको, इसी तरीके से करेंगे, वो इस फॉर्मेट की है। ठीक है, अच्छा अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे फिर हमने डिस्कशन किया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से नहीं करते। वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, है ना, इस पर डिस्कशन किया था हमने। फिर हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो है -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और एक है -b माइनस अंडर रूट अपॉन 2। दोनों में फर्क क्या है वो और बता दो। बिल्कुल भैया, अंडर रूट b² माइनस 4ac को एक बार तो प्लस किया जाता है और दूसरे वाले में एक बार इसको क्या कर पाते हैं, माइनस। तो मतलब अंडर रूट b² माइनस 4ac की बात है, उसी में वही फर्क डालता है दोनों रूटों में, एक में प्लस करता है एक में माइनस करता। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये फॉर्मूला है आंसर निकालने का। अब इसी के बेसिस पर रखकर उसने नेचर ऑफ रूट्स बनाया है, नेचर ऑफ रूट्स। उसमें उसने 3 तरीके की बात करी है कि भाई डी अगर 0 के बराबर है तो हमारे रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल नंबर होंगे।
बताओ भाई इक्वल क्यों होंगे? अगर डी 0 भैया क्यों प्लस करेंगे भाई क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो जो फर्क डालने वाली चीज है वो 0 होगी। नहीं बनेगा ना, भाई घटेगा। प्लस भी आपने 0 किया, माइनस भी 0 किया, तो कोई बदलाव थोड़ी आएगा, क्योंकि 0 को प्लस या माइनस करने में कोई चेंज, नहीं होगा। तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आपके रूट कैसे होंगे? इक्वल कब होते हैं इक्वल रूट्स? जब जब डी 0 होता है। आप इतना याद रखो बस, डी अगर 0 है तो रूट बराबर होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे लेकिन रूट बराबर होंगे। अच्छा, डी अगर कुछ हुआ, अब कुछ होने का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 हुआ, बड़ा हुआ कुछ 0 से ज्यादा। भाई किसी भी आपकी लाइफ में भी या रियल लाइफ में भी पॉजिटिव चीजों का वास्तविक रूप आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए निशांत है भाई, हाइट जो है कुछ पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव बोल दें तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट रियल होंगे। और कैसे होंगे? लेकिन अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब अलग अलग को दो वर्ड से डिनोट करते हैं, वो अनइक्वल बोल देते हैं, और या फिर एक वर्ड और बोलते हैं जो मैथ्स में फेमस है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है डिफरेंट। तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू क्या कैसे पता लगाते हैं? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके रूट कैसे होंगे? अलग अलग होंगे और रियल होंगे। समझ में आया? अच्छा, अगर डी की वैल्यू 0 है तो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 चली गई तो इसका मतलब आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे, और रियल मतलब अलग अलग होंगे नहीं होंगे उन सब की बात ही नहीं करनी। इमेजिनरी रूट का मतलब ही है रूट डज नॉट एग्जिस्ट। आप इतना बोलेंगे। मैथ्स जो अपना आपकी जो एनसीईआरटी है वो इमेजिनरी रूट नहीं कह रही है, वो रूट डज नॉट एग्जिस्ट या रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड यूज कर रही है। ठीक है, बट इमेजिनरी रूट्स भी आ सकता है आपको। अब ध्यान रखो, ये है आपका कंसेप्ट पूरा, पूरे चैप्टर का। समझ में आया? अब इस पर बनते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले, फिर बनते हैं एमटीजी के क्वेश्चंस, फिर बनते हैं सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, अगर आपको इस चैप्टर में महारत हासिल करनी है तो। ठीक है। अच्छा जी, इस चैप्टर का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सबसे पहली बात एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चलता है, आप खुद ही गौर कर लीजिए। अब इस पे ना फिर वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। देखो, सबसे पहला वो आपको सम कह देते हैं कि भाई किन्हीं दो चीजों का, या मान लीजिए निशांत और आयुष है, दोनों के पास मिलाकर 500 रुपए, ऐसे बात कर देते हैं। सम दे देते हैं या डिफरेंस दे देते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो अगर सम मान लीजिए 500 है, अब निशांत के पास आपको एक्स सेट करना है और आयुष के पास 500 माइनस एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें फेमस होता है। ठीक है, मतलब वो बताएगा खुद ही रिलेशन कि भाई दोनों के पास मिलाकर 500 रुपए, तो एक को एक्स सेट करिए, दूसरे को 500 माइनस एक्स सेट। उससे क्या होगा? दोनों के पास हमने बात भी कह दी और एक ही वेरिएबल सेट हुआ। जबकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप एक के पास एक्स सेट करते, एक के पास क्या सेट करते? वाई, और फिर एक इक्वेशन बनाते कि एक्स प्लस वाई मिलाकर कितना? 5। अच्छा, जब आपको क्वेश्चन आएगा, अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है कि क्वाड्रेटिक का? देखो, आप उस टाइम पर किसी से भी करिए, बस आपके पैमाने में बैठना चाहिए। किसी से भी कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता किससे, क्योंकि कभी कभी एक ही तरह का क्वेश्चन दोनों से होता है। ट्रेन वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वाड्रेटिक से भी हो जाते हैं और उससे भी हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिएगा कि इजी किससे पड़ेगा, आपको जिससे इजी पड़े उससे कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको क्वाड्रेटिक का बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें एक ही वेरिएबल यूज करते हैं। तो एक सम वाला होता है, कभी कभी डिफरेंस कहते हैं वो, कि भाई निशांत और आयुष की पॉकेट मनी में मान लीजिए 200 रुपए का फर्क है। निशांत और आयुष की पॉकेट मनी में 200 रुपए का फर्क है। तो भाई निशांत को मान लीजिए अगर एक्स मिल रहे हैं तो आयुष को अब डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। अब x प्लस 200 से भी होता है और x माइनस 200 से भी होता है। भाई डिफरेंस ही तो क्रिएट करना है दोनों के बीच में।
आप कोई भी लॉजिक लगा दीजिए इसमें, लेकिन इससे पहले वो एक बात जरूर बोलेगा कि भाई निशांत को ज्यादा मिल रहे हैं या आयुष को कम मिल रहे हैं, सब जिक्र होगा कहीं ना। तो एक को x और एक को x माइनस 200 या फिर x प्लस 200, दोनों ही सही है अपने अपने तर्ज पे। ऐसे वो करते हैं। अच्छा, हाँ वो क्वेश्चन के हिसाब से बैठे। एक और, कभी कभी भैया हम बहुत कोशिश करते हैं कि हो जाए सेट अलग अलग, मतलब एक ही वेरिएबल चले हमारा, बट कभी कभी नहीं चल पाता, ऐसा भी होगा। जो कि मेरे ख्याल से एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला एक क्वेश्चन है, इसमें पेरीमीटरों का डिफरेंस दिया हुआ है और फिर एरियाओं का डिफरेंस दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, उस केस में पेरीमीटरों का डिफरेंस दिया हुआ है, दो रेक्टेंगल उनके पेरीमीटरों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो भाई आप एक में एक को x एक को y आप सेट करते हैं और इस तरीके से, मतलब उसमें क्या होता है ना, इक्वेशन ही बनती है, हम कुछ नहीं कर पाते उसमें। मान लीजिए 10 है और फिर उनके एरियाओं के बारे में बात किया गया, स्क्वायरों, हाँ स्क्वायरों की बात होती है मेरे ख्याल से, 4x प्लस 4y मिलाकर मान लीजिए 100 आ रहा है, या डिफरेंस दिया हुआ है तो ऐसे करो, पेरीमीटरों का डिफरेंस दिया हुआ है स्क्वायरों का। अब स्क्वायरों का अगर डिफरेंस दिया हुआ है पेरीमीटरों का तो पिटेगा, मेरे को ध्यान रखिए, बता देता हूँ तेरे को पहले ही, जितनी एक्टिंग तू करता है ना मुझे पसंद नहीं है। 4x माइनस 4y इक्वल टू में कितना है 100, ये पेरीमीटरों का हुआ हिसाब किताब। एरियाओं का हिसाब किताब कैसे लगेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में मान लीजिए 20। अब आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, दो इक्वेशन है तो आपकी बनेंगी बनेंगी, लेकिन कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा वाला है, क्वाड्रेटिक वाला है या कौन सा वाला है? तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता चलेगा। एक इक्वेशन जो होगी वो आप खुद ही गौर कर लीजिए, स्क्वायर लग रहा है ना, तो लीनियर तो नहीं है। ये वाला कौन सा है, ये लीनियर है, तो एक इक्वेशन लीनियर होगी, एक इक्वेशन कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। दोबारा गौर करिए, 4x माइनस 4y इक्वल टू 100, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस। अगर आप मेरे से पूछेंगे भैया स्टैंडर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ऐसी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ जाएगी पेपर में। अब कैसे करनी है मैं बता देता हूं। दोनों लीनियर होती तो एलिमिनेशन मेथड से कर देते, सही है, लेकिन एक तो लीनियर है और एक कैसी है, क्वाड्रेटिक है, तो भैया कैसे सॉल्व करते हैं? तो आप क्या करते हैं कि पहली बात तो आप 4 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, x माइनस वाई इक्वल टू 100, 4 से काट लेते इसको 25, x माइनस वाई इक्वल टू में कितना आ गया, फिर आप x को अकेला कर देते और इसको लिख देते 25 प्लस, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल होता है, और फिर आप इसको उठाकर x में पुट कर देते हैं, और जैसे ही प्लेस करते हैं x की जगह तो यहां पर कुछ ऐसा बन जाता है। अब आप बताइए, आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आने वाली है जो कि क्वाड्रेटिक है और एक ही वेरिएबल में, किसमें, y में, वो हम देखेंगे। यहाँ पे 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर करोगे, फिर मेरे ख्याल से 2xy भी तो लिखोगे, तो यहाँ पे 50y माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू में, नहीं इसमें लीनियर बन रही है, बट कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो नहीं बनती, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, माइनस का y स्क्वायर प्लस 50y और प्लस 625 इक्वल टू 20, माइनस 20 लाइन कर देते इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर y की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, दो, एक वैल्यू इधर आएगी, एक वैल्यू कहीं इधर आएगी, और दोनों वैल्यूज के लिए आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, फिर x की वैल्यू इसके अंदर में निकलेगी, इसके अंदर में निकलेगी, और दोनों वैल्यूज को मान्यता मिलेगी, हाँ दोनों से जो भी बनेगा। तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर दोनों लीनियर होती हैं, इक्वेशन है, मान लीजिए एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन कुछ ऐसी है, किससे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो जाएगा। भैया सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकते, उससे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो ब्रह्मास्त्र है एक्चुअली में, कैसी भी इक्वेशन में चला दीजिएगा काम करेगा ही करेगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड सिर्फ इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ कहां लगता है, अगर दोनों इक्वेशन कैसी हैं, लीनियर है तो। यार दोनों क्वाड्रेटिक होता है भाई दोनों क्वाड्रेटिक है उसमें भी लग जाता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, हो जाता है क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर कट जाता है,
बराबर करा, फिर वाई स्क्वायर ही चलता रहता है बस। ठीक है, अच्छा जी, अगर एक क्वाड्रेटिक है, इसमें कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। इसमें से आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो और इसमें प्लेस कर देते हो, और पूरी इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाई के क्वाड्रेटिक में, और फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, कल एनसीईआरटी लाइएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, जो डाउट आएंगे वो भी ले आइएगा। ठीक, थैंक यू।